अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, खबर कश्मीर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन। सबसे पहले पेश हैं हेडलाइंस। वादी में सख्त तरीन सर्दी की लहर बरकरार, वादी सफेद चादर से ढक गई, सयाह हो रहे हैं महजूज। उमर अब्दुल्ला हुकूमत तमाम पहलुओं में नाकाम, कश्मीर में बर्फबारी की मौजूदा सूरत हाल पर बीजेपी के रहनुमा अल्ताफ ठाकुर का बयान। और ममनुआ दहशतगर्द तंजीम जैश मोहम्मद की मदद करने की पादाश में 4 नौजवान गिरफ्तार। पुलिस ने कहा गिरफ्तार किए गए अफराद सरगर्म दहशतगर्दों को लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम कर रहे थे। और पेश खबरें तफसील से। सर्दियों के मौसम में जब कश्मीर की वादियां बर्फ की सफेद चादर से ढकी होती हैं तो ये जगह ख्वाबों की दुनिया में बदल जाती है, जो न सिर्फ कश्मीरी अवाम बल्कि दुनिया भर के सयाहों को अपनी तरफ रागिब करती है। कश्मीर में बर्फबारी के दौरान यहाँ की खूबसूरती एक अनोखा तजुर्बा पेश करती है, जिसे देखकर हर कोई अपना इस दीवाना बना देता है। इस शानदार मौसम में बहुत से दिलकश मुकामात हैं जो दुनिया भर के सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जे करते हैं, लेकिन इनमें से 2 खास मुकामात श्रीनगर का क्लॉक टावर और यहाँ मौजूद पार्क्स हैं जो सयाहों के लिए बहुत खास बन गए हैं। इंतजामिया इस बात को यकीनी बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है कि इस मौसम में सयाहों को किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े और उन्हें हर किस्म की सहूलियात मैसर हों। वादी में सख्त तरीन सर्दी बरकरार है। आपने देखा होगा कि ये एक तो मच अवेटेड बर्फ़ थी, तो टूरिस्ट जो है उनको काफ़ी टाइम से इसका इंतज़ार भी था। तो ये कल बहुत ही अच्छा रहा हमारे ख़ास तौर पे जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स है, लाल चौक है या इवन हमारे जो रिवर फ्रंट है उस सब इलाकों में, रेजिडेंसी रोड में कई सारे टूरिस्ट वहाँ पे मौजूद थे और बर्फ़ को एंजॉय कर रहे थे। और टूरिस्ट के साथ साथ लोकल्स भी थे जो बाहर निकले हुए थे। और मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छी तरीके से लोग जो है वो निकल पा रहे थे। कल लेट नाइट भी हमारे लोकल्स भी कुछ बाहर थे एंड दे वर एंजॉयिंग स्नो। कश्मीर में बर्फबारी की मौजूदा सूरत हाल पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए बीजेपी के रहनुमा अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि उमर हुकूमत तमाम पहलुओं में नाकाम रही है। लोगों को उनसे उम्मीदें थीं, उन्होंने बहुत बड़ा मैंडेट दिया था, वो लोग अब मुश्किल में हैं। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला अपने वादे मुकम्मल करने में नाकाम रहे हैं। जहां तक हमारे बर्फबारी, जब थोड़ी सी बर्फ अभी कश्मीर में गिरी है, जिस तरह से हमने देखा कि तीसरे दिन भी रोडों से बर्फ सफाई नहीं की जाए, महज चंद रोडों को दिखाने के लिए मुझे लगता है सफाई की गई, शायद बैर रोड जो श्रीनगर का या और कहीं। जिस तरह से लोगों की शिकायतें आ रही, लोगों के वीडियो जो वायरल आ रहे, अभी तक गांव या इनर जो लिंक रोड्स है उनमें बर्फ अभी वैसी है, अभी साफ नहीं की गई। और पूरा हमारा मानना है कि तमाम फ्रंटों पे, चाहे पानी का मसला हो, चाहे बिजली का मसला हो, चाहे रोड की सफाई का मसला हो, उमर सरकार हर महाज पे नाकाम हो चुकी है। जिस तरह से लोगों की उम्मीदें थी, जिस तरह से लोगों ने इनको वोट दिया था, भारी मैंडेट उनको दिया था, उसको देखते हुए आज लोग परेशान हैं, लोग हैरान हैं, लोग मजबूर है। और इस तरह से वीडियोज आ रहे हैं, मुझे लगता है कि उमर साहब हर एक महाज पे नाकाम हो चुकी है और वो आज तक जो वादे उन्होंने किए थे उन वादों को वो निभाने में फेल हो चुके हैं। देखिए, दानिशमंदाना कदम है 5 दिसंबर की छुट्टी को मनसूख करना, हम उसका खैर मकदम करते हैं, वेलकम करते हैं। नए साल के जश्न की यह तस्वीर रामबन जम्मू कश्मीर की है। खूबसूरत सयाहती मुकाम जिसे जमीन पर जन्नत कहा जाता है, जहां माइनस टेम्परेचर में मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से आए सयाह नए साल का जश्न मुनफरिद अंदाज में मनाते हुए नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर का यह खूबसूरत सयाहती मुकाम पटनी टॉप हजारों सयाहों से भरा हुआ है। हिमालय के वसी मनाजिर के दरमियान पटनी टॉप एक बर्फपोश जन्नत में तब्दील हो गया है। बर्फ की चमकती चादर से ढका पूरा इलाका जन्नत जैसा मंजर बन गया है। ठंडी बर्फीली वादियों में सयाह नाचते और गाते नजर आते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो जिंदगी के हर लम्हे को भरपूर तरीके से यहां आकर जीना चाहते हों।
पुलिस ने कहा कि उसने सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलकर ममनुआ दहशतगर्द तंजीम जैश ए मोहम्मद के 4 दहशतगर्द साथियों को तुराल में गिरफ्तार किया है। उनकी शनाख्त मुदस्सर अहमद नायक वल्द फारूक अहमद नायक तुराल पाइन के तौर पर की गई है। उमर नजीर शेख वल्द नजीर अहमद शेख वल्द कशमोला इनायत फिरदौस वल्द फिरदौस अहमद राठौर तुराल पाइन और सलमान नजीर लोन को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके कब्जे से ममनुआ दहशतगर्द तंजीम जैश ए मोहम्मद का मुजरिमाना मवाद बरामद हुआ है। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि तमाम गिरफ्तार दहशतगर्द साथी पुलिस जिले अवंतीपुरा के तुराल और अवंतीपुरा इलाकों में कलदम दहशतगर्द तंजीम जैश ए मोहम्मद के सरगर्म दहशतगर्दों को लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम करने और असला गोराबारूद की नकल हमल में मुलविस थे। बयान में कहा गया है कि इस सिलसिले में FIR के तहत मुख्तलिफ दफात के तहत FIR दर्ज की गई है और मजीद तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। PDP लीडर खुर्शीद आलम ने कहा कि शेख अब्दुल्ला की पैदाइश के दिन छुट्टी की अपनी अहमियत बरकरार है, जबकि 13 जुलाई के रोज शहीद होने वाले अफराद की अहमियत भी अपनी जगह बरकरार है। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला की हुकूमत से ये उम्मीद थी कि वो तातील का ऐलान करती, मगर उमर अब्दुल्ला की हुकूमत की सोच और फिक्र पर खड़ी नहीं उतरी। ये हमने इस पे अपना रद्दअमल जो है पहले से ही जाहिर कर दिया है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का वाज़ेह इस पे अपना नजरिया आया है। अफसोस की बात है कि ये दोनों छुट्टियां शेख साहब के जन्मदिन की और वफात के दिन की जो छुट्टी थी 5 दिसंबर की, और उससे उसकी अहमियत को हम कम नहीं मानते। लोगों के लीडर रहे हैं, कायद रहे हैं, लेकिन और जो ये बात भी हम समझते हैं कि उससे बहुत ज्यादा अहमियत 13 जुलाई के शहीदों की है। जिस तरह किसी भी मुल्क में, हिंदुस्तान की हमारा जो मुल्क है, किसी भी रियासत में जो तहरीक आज़ादी जो 31 से शुरू हुई थी यहाँ रियासत जम्मू कश्मीर में, उसमें उन शहदा का जो रोल है वो यहाँ के लोगों के दिलों में कुनंद है, लिखा हुआ है, वो एक जज्बा है। तो उसको सर पे नजर करना, हम समझते हैं कि ये जो मौजूदा सरकार है नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक बहुत बड़ा मैंडेट लेकर बैठी है, लोगों ने इनको बड़ा सा मैंडेट दिया है, तो ये तवक्का की जाती थी कि ये दोनों जो तातीलात खत्म कर दी गई थी गवर्नर इंतजामिया ने, उनको बहाल कर दिया जाएगा। लोगों के जज्बात को और इनकी अहमियत को, इनके तकद्दुस को, उन शहदा के तकद्दुस को, रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बे को एहसास करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार इन 2 छुट्टियों को असर न लागू कर दी। गांदरबल के रिहायशी और मुल्क के दीगर हिस्सों से आने वाले सयाहों ने सोनमर्ग में टनल खोलने का मुतालबा किया। उनका कहना था कि सोनमर्ग गांदरबल आने वाले लोगों को मुख्तलिफ मकामात पर सड़क बंद होने की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आज यहाँ जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि हंगामी हालात के दौरान भी गांदरबल के लोग वक्त पर अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते, जबकि संगीन मरीजों के इलाज के लिए श्रीनगर या दीगर मकामात पर मुंतकिल करते हैं। मुकामी रिहायशियों ने मुतालबा किया कि जेड मोड टनल को फौरी तौर पर खोलने के लिए इक़दाम किए जाएं, जिससे हादसात में कमी आए और बगैर परेशानी के सफर को मुमकिन बनाया जा सके। हमेशा पब्लिक के वेलफेयर में रहेगी। ये हमारी बदकिस्मती है लोगों की, सबकी, चाहे वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस हो और अपोजिशन वाले हो या पब्लिक हो। अगर 2400 करोड़ खर्चा टनल पे हो गया है, अभी तक टनल कंप्लीट हो चुकी है, कुछ बोलते नहीं हो चुकी है, लेकिन अभी तक उसकी इनॉग्रेशन नहीं हुई है। और अब देखिए, परसों जो टूरिस्ट बर्फ़ के टाइम जब बर्फ़ पड़ रही थी, तो टूरिस्ट जब सोनमर्ग घूमने के लिए आए थे, अनफॉर्चुनेटली वहाँ रोड्स का तो एडुकेट फैसिलिटी हमारी नहीं थी, तो अब बाई टनल यूज़ करना था। जो पहले बोला गया था सोनमर्ग विंटर में खुला रहेगा, तो टनल बंद थी, वो रास्ते में फंस गए। कश्मीरियों ने अपने घर खोले, अपने मस्जिदें खोली, तो उनको अपने घर में बिठा लिया रात को, और खाना दे दिया, चाय दे दी, पानी दे दिया। तो एक चीज़ भी ये होती, लद्दाख का जो हमारा वो इन ट्रांजिट ट्रेड रहता है, वो कारोबारी माहौल जो है वो बरकरार रहता है। इसे 6 महीना फिर बंद नहीं रहता। हमें इस चीज़ का बड़ा अफसोस, दुख हो गया है। जो जेडमोर टनल जो है, एक 5-6 महीनों से वो कंप्लीट है, और आखिरकार वो क्यों नहीं
खुला छोड़ देते हैं उसको, क्यों नहीं थ्रो करते हैं। लेकिन एक चीज हमें समझ नहीं आता है, लोग परेशान है। परसों टूरिस्ट फंसे हुए थे हजारों की तादाद में, और वहां के लोगों का मैं बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूं, जो सोनमर्ग के आसपास जितने भी गांव हैं उन लोगों का शुक्रगुजार हूं। उन्होंने टूरिस्ट को घरों में बिठाया और मस्जिद शरीफों में बिठाया है। लेकिन शर्म आनी चाहिए ऐसे काम से गवर्नमेंट को, यहाँ की सरकार से, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से। 1 घंटे के लिए वो टनल उन्होंने नहीं खोली टूरिस्टों के लिए। लेकिन हमें सवाल है सरकार से कि अगर टनल कंप्लीट है, 5 महीने पहले से कंप्लीट है, खोली क्यों नहीं जा रही है टनल को। पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट डिवीजन हिंदवाड़ा ने रिहायशियों को इस मौसम सरबा में बर्फबारी से पैदा होने वाले चैलेंजेस से निपटने के लिए अपनी तैयारी का यकीन दिलाया है। इसके लिए फ़ाल इक़दाम किए गए हैं। महकमे बिजली की काबिल एतमाद फराहमी को यकीनी बनाने और मुमकिन रुकावटों को मौसर तरीके से हल करने के लिए पुरअज़्म है। मीडिया से बात करते हुए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर डिवीजन हिंदवाड़ा मोहम्मद अयूब ने कहा कि इंसान और मशीनरी किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं। हमने तमाम ज़रूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार की और सर्दियों के मौसम में बिजली से मुताल्लिक़ किसी भी मसाइल पर फौरी रद्दअमल को यकीनी बनाने के लिए वसाइल को मुतहरक किया गया है। तमाम जरूरी वसाइल बशमूल अफरादी क़ुव्वत, साजो सामान, हंगामी मनसूबे, बर्फबारी या खराब मौसम की वजह से बिजली की रुकावटों पर फौरी रद्दअमल की सहूलत के लिए तैनात किए गए हैं। हंगामी टीमें खिदमात को फौरी तौर पर बहाल करने के लिए स्टैंड बाई पर मौजूद हैं। सबसे पहले जो हमारा इसमें है ना, तो इसके बारे में हमें मीटिंग्स भी कर रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल्स भी कर रहे हैं, अपने डिपार्टमेंट लेवल्स भी कर रहे हैं। इसका हम देख रहे हैं कि कितना हम मतलब लोगों का फायदा पहुंचा सकते हैं, क्योंकि जितना भी हमारा ये सुनो का मतलब प्रेडिक्शंस हो रहे हैं उसके लिए हमें पूरा गियरअप होना ही होना है। तो उसके लिए हमने अपनी तैयारी करके रखी है कि हमारी जो ट्रांसफार्मर डैमेज है उसके लिए हमारे पास पूरा स्टॉक है, उसको रिपेयर करने के लिए, और कुछ बफर जो हमारे पास उसके लिए रखना चाहिए, तो उसको भी हमारा सफिशिएंट क्वांटिटी में है। तो पोल्स वगैरह और कंडक्टर वगैरह अगर कहीं कहीं पे हमें ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए भी हमें कोई इतनी चिंता की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें वो इंशाल्लाह कर सकते हैं। तो बाकी हमारा स्टाफ टोटल गियरअप है, और जो पहला स्नोफॉल भी हुआ उसमें भी इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने हमको रहम किया है, और हम अपने भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा ने आज कुलगाम कस्बे में एक पुरअमन एहतजाज का एहतमाम किया ताकि कश्मीर में दीगर पसमानदा तबकात ओबीसी कम्युनिटी को दरपेश जारी चैलेंजेस के बारे में शोर बेदार किया जा सके। इस मुजाहरे की क़यादत बीजेपी ओबीसी विंग के यूटी जनरल सेक्रेटरी ने की, जिन्होंने इन अहम मसाइल को उजागर किया जिन्हें पिछली हुकूमतों ने तवील अरसे से नजरअंदाज किया था। मोर्चा जिंदाबाद, ओबीसी कुलगाम मोर्चा जिंदाबाद, ओबीसी कुलगाम मोर्चा जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, लागू करो, लागू करो, लागू करो, ओबीसी को लागू करो, लागू करो, लागू करो, ओबीसी मोर्चा कुलगाम जिंदाबाद, जिंदाबाद, ओबीसी मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमारी बात पहुंचनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन बात पहुंचनी चाहिए। हम चाहते हैं कि 1951 और 53 में जो सेंसस हुई है उसके हिसाब से हमारे ओबीसी समाज के को सेंसस होनी चाहिए। हम नहीं चाहते कि कहीं किसी को इस्तेसाल हो जाए हमारी तरफ से, चाहे अपर कास्ट हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, आरबी हो। हम चाहते हैं कि हर एक इंसान के लिए, हर एक फर्द के लिए इंसाफ होना चाहिए। हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी चाहते है कि सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। तो हम यही इसी नारा लेके आ रहे हैं कि हम चाहते हैं कि ओबीसी समाज जो पसमाना जात समाज है उसमें कोई किसी की आज तक पंच नहीं बना है, सरपंच नहीं बना है, डीडीसी नहीं बना है, बीडीसी नहीं है, कोई एमएलए नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे 8% जो रिजर्वेशन है उसके हिसाब से हमें हक मिलना चाहिए। हमारे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारे यहाँ डी साहब बैठे हुए, हम चाहते हैं उनको अपनी बात रखना चाहते हैं कि ओबीसी समाज के लिए 8% जो रिजर्वेशन है, चाहे वो पंच, सरपंच, बीडीसी, डीडीसी या पंचायत या म्युनिसिपलिटी में है, उनमें उनको बाज़ाब्ता तौर इख्तियार मिलने चाहिए। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की हालिया तरक्की के हवाले से लाल चौक ट्रेडर्स एसोसिएशन की शिकायत, जिसकी तहत ताजरों को अपने रोजमर्रा के कारोबार को चलाने के लिए मुख्तलिफ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हुकूमत पर जोर दिया गया है कि वो इस मामले पर गौर करे, उन मसाइल को हल करे।
अगर उन्होंने ये टूरिस्ट प्लेस बना दी, लेकिन गाड़ी कहाँ रखी? गाड़ी के लिए कोई जगह नहीं रही। सरकार से आपके माध्यम से यही है कि पूरा ध्यान दे, मेंटेनेंस जो यहाँ ये मॉडिफिकेशन कर दिया स्मार्ट सिटी के अंदर, इस पे पूरा ध्यान दे, सफाई करे। और मेंटेनेंस जो बिजली अभी चल रही है यहाँ पे, आप देखें ना अभी कितनी शॉर्टेज चल रही है हमारे कश्मीर में बिजली की। यहाँ 24 आवर्स बिजली आपको मिलेगी। अभी देखेंगे सड़कों पे जो पोल लगे हैं इन पे लाइट चल रही है, इसका तो मेंटेनेंस होना चाहिए ना। इसके लिए एक टीम होनी चाहिए जो मेंटेनेंस करे। दिन में डे लाइट्स में बंद होनी चाहिए लाइटें, आखिर कहाँ से आएगी हमारे लिए? सीएम साहब से ये अपील, जरा थोड़ा ध्यान दे ट्रेड की तरफ। बाकी तो सब हर एक की तरफ ध्यान दे रहे, ट्रेड की तरफ थोड़ा ध्यान दे। ये नहीं लाल चौक पूरा जो कश्मीर वैली का ट्रेड है उसकी तरह ध्यान दे, क्योंकि ट्रेन हर एक कौम की बैकबोन होती है। हम ट्रेड चाहते हैं और कुछ नहीं। हम वी आर हैप्पी विद दिस गवर्नमेंट, वी डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन। हम कहते हैं कि हमारी तरफ पूरा ध्यान दीजिए, क्योंकि हमसे सरकारें चलती है। जब हम टैक्स पेड है, टैक्स देते हैं, तब सरकारें चलती है। ऐसे उनको भी हमारी तरफ ध्यान देना है, तो हम भी खुश रहे और वो भी खुश रहे। लोकल हमारा कस्टमर था ना, वो है ही नहीं है। वो लाल चौक आने से घबराता है, मैं गाड़ी रखूं कहाँ, बच्चों को कहाँ ले जाऊं, किधर करूं। अब कहते हैं मैं बाहर ही उधरी से। अब लोग तो ये ना मोबाइल पे देखते हैं लाल चौक को। पार्किंग इतना एक्सपेंसिव कर दिया, 1 घंटे का 20, 2 घंटे का 40, फिर 80, फिर 100। जम्मू कश्मीर शिवसेना यूनिट के सदर मनीष सुहानी ने बात करते हुए कहा कि 2024 का साल जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए दर्द सर साबित हुआ। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त 2019 के बाद जो वादे जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ मरकजी सरकार की जानिब से किए गए वादे पूरे न हो सके। मनीष सुहानी ने मजीद बात करते हुए कहा कि अगर जम्मू कश्मीर में पार्लिमानी इंतखाबात और असम्बली इंतखाबात हुए और इसके बाद सरकार ने वादा किया था कि जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल किया जाएगा, लेकिन अभी तक वो वादा पूरा नहीं हुआ। 5 अगस्त 2019 के बाद 24 या 25 आ गए, अभी तक जम्मू कश्मीर को अगर लेकर स्पेशली बात करें तो जम्मू कश्मीर की जनता को कोई फायदा नहीं हुआ, नुकसान ही झेलना पड़ा इन 5 सालों के अंदर। हाँ, 25 में जरूर कुछ उम्मीदें हैं। अगर केंद्र सरकार मेहरबान रहे जम्मू कश्मीर के ऊपर, हमारे साथ सौतेला व्यवहार बंद करे, तो हमें सबसे पहले तो जम्मू कश्मीर को जो है अपना राज्य का दर्जा लौटाया जाए। उसके बाद जम्मू कश्मीर से जो छीना गया, देखिए विशेषाधिकार जम्मू कश्मीर की जनता का हक है, वो हर हाल में मिलना चाहिए। आप नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को अगर विशेषाधिकार दे सकते हो, स्पेशल स्टेटस दे सकते हो, तो जम्मू कश्मीर भी, तो हम बार बार चिल्लाते हैं कि जम्मू कश्मीर भी एक बॉर्डर स्टेट है, जम्मू कश्मीर भी हिली एरिया है, जम्मू कश्मीर में 3.5 दशकों से जनता जो है आतंकवाद का तंज झेल रही है। तो जम्मू कश्मीर की जनता के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है, हमारे अधिकारों को क्यों छीना जा रहा है? देखिए आज 25 की पहली पहर है, हम तो यही प्रार्थना करेंगे अपने प्रभु से, परमात्मा से, कि जम्मू कश्मीर के स्थानीय लोगों के अधिकारों का जो हनन हुआ है वो बहाली हो, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा जो है वो सबसे पहले वापस दिया जाए। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं, 2024 में हमने लोकसभा चुनाव संपन्न किए, बहुत बेहतर तरीके से किए, बहुत अच्छा परसेंटेज रहा वोट का भी, विधानसभा चुनाव भी अच्छे हुए, मगर चुनाव होने से खाली हमारे संकट हल नहीं हो जाते। विधानसभा का गठन हो गया, सरकार बन चुकी है, मगर सरकार जनता की कसौटी पर खरे उतरने के लिए उसके पास अधिकार ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और आला तर्जुमान सुनील शेट्टी ने जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जम्मू कश्मीर की आवाम को नए साल की मुबारकबाद देते हुए उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जम्मू कश्मीर में मुकम्मल तौर पर नाकारा साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि इंतखाबात से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो वादे आवाम से किए थे, अभी इनमें कोई वादा पूरा नहीं किया गया। जनता पार्टी इस चीज के लिए लोगों को आश्वस्त करना चाहती है कि जो हमारा मैनिफेस्टो था वही हमारा मूल मंत्र है और भारतीय जनता पार्टी उसी के ऊपर काम करती रहेगी। इसी कालखंड में जो गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में बनी नेशनल कॉन्फ्रेंस की, उसके बारे में हम कहना चाहते हैं कि उमर अब्दुल्ला साहब की गवर्नमेंट एक विजनलेस गवर्नमेंट है, जिसके पास विजन नहीं है सरकार चलाने का। जो मैनिफेस्टो में प्रॉमिसेस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किए थे, उन किसी भी प्रॉमिस को पूरा करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कोई कदम आगे नहीं बढ़ाया।
2 महीने से ज्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट को बने हुए हो गए, कोई लोगों की समस्याओं का हल की तरफ बात करने की भी नेशनल कॉन्फ्रेंस जरूरत नहीं समझती। चाहे वो बिजली का मुद्दा हो, पानी का मुद्दा हो, नौकरियों का मुद्दा हो, टूरिज्म का मुद्दा हो, जो प्रोजेक्ट्स जम्मू कश्मीर में काम करने वाले उसकी बात हो, कहीं पे भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट कुछ भी करती हुई नहीं दिखती और ना ही इनका विजन है। हम ये भी कहना चाहते हैं कि आने वाले वक्त में नेशनल कॉन्फ्रेंस अंदर से ही टूटेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर में लीडरशिप के लिए क्राइसिस है। कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस का बड़ा नेता इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ मिनिस्टर साहब के साथ खड़ा नहीं दिखता है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जिस तरह के प्रॉमिसेस लोगों के साथ किए, उनको फुलफिल करने के लिए इनके पास कोई रोड मैप नहीं है, कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। फाइनेंशियल प्रावधान किए बगैर प्रॉमिसेस जो किए जाते हैं, उनका क्या हाल होता है वो हमने दिल्ली में भी देखा, पंजाब में भी देखा। साहब ने इलेक्शन लड़ा तो उनको पता था कि ये यूनियन टेरिटरी का इलेक्शन लड़ रहे हैं। अगर किसी को ये गलतफहमी है कि वो एक जम्मू कश्मीर स्टेट का इलेक्शन लड़ रहे हैं तो ये उनकी प्रॉब्लम है। जब आपको पता था कि आप यूनियन टेरिटरी का इलेक्शन लड़ रहे हैं जिसमें सरकार की पावर्स डिफाइंड है, जब तक यूनियन टेरिटरी है उसमें यूनियन टेरिटरी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। वादी में सख्तरीन सर्दी की लहर बरकरार, वादी सफेद चादर से ढक गई, सयाह हो रहे हैं लुत्फ अंदोज। उमर अब्दुल्ला हुकूमत तमाम पहलुओं में नाकाम, कश्मीर में बर्फबारी की मौजूदा सूरत हाल पर बीजेपी के रहनुमा अल्ताफ ठाकुर का बयान। और ममनुआ दहशतगर्द तंजीम जैश मोहम्मद की मदद करने के पादाश में 4 नौजवान गिरफ्तार, पुलिस ने कहा गिरफ्तार किए गए अफराद सरगर्म दहशतगर्दों को लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम कर रहे थे। और नाज़रीन के साथ खबर कश्मीर का सिलसिला फिलहाल ही इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाजत। खुदा हाफिज।